हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा शास्त्रीय युग यानी कि क्लासिकल पीरियड। तो ये हमारे जो सिलेबस है हमारा उसका DSSP का और ये चंडीगढ़ दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जो आपका DSSP का सिलेबस है उसमें ये आपके सभी टॉपिक हैं। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें और अगर पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। अपने शॉर्ट नोट्स आप तैयार कीजिए साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल युग। तो देखिए क्लासिकल युग जो है इसका आपको टाइम पूछा जाए तो वो था 480 से 323 ईसा पूर्व। और शास्त्रीय युग को दो शैलियों में बांटा गया था। कौन कौन सी थी? वो थी एक प्रारंभिक शास्त्रीय युग यानी कि अर्ली क्लासिकल पीरियड जिसका टाइम था 480 से 450 ईसा पूर्व। और एक थी हाई क्लासिकल पीरियड उच्च शास्त्रीय युग जिसका टाइम था 450 से 323 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इन दोनों का आपको टाइम याद रखना है। जैसे अपना प्रागैतिहासिक काल होते हैं सेम वैसे ही उच्च मध्य प्रागैतिहासिक काल उच्च और इस टाइप से। तो ये यूनान तथा बाइबल पश्चिमी सभ्यता एवं कला के दो प्रमुख स्रोत थे। सबसे पहले देखते हैं आरंभिक जो शास्त्रीय युग है अर्ली क्लासिकल पीरियड उसके बारे में। तो इसका टाइम 480 से 450। इस युग में मानव आकृतियों के लिए आदर्श रूप निर्धारित किए गए थे। इस समय की एक प्रतिमा है 478 ईस्वी पूर्व की डेल्फी से सारथी की प्रतिमा। ठीक है, ये काश्य की प्रतिमा है जो कि वर्तमान में डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में संग्रहित है। इस समय जो है ये मायरन तथा पॉलीक्लिथ्स द्वारा प्रयुक्त किया गया था। मायरन की प्रसिद्ध कृति है डिस्कोबोलस, बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, और ये भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, फेमस है ये। तो डिस्कोबोलस है, इसका निर्माण 460 से 450 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी मूल प्रति वर्तमान में अप्राय है। प्राचीन की जितनी भी जो मेन संरचनाएं हैं, जो मेन आकृतियाँ या कोई चित्र है वो मोस्टली जो है वो नहीं मिल रही है, लेकिन उनकी जो प्रतिलिपि है उनकी अनुकृति है जो उनकी, तो वो आपको किसी ना किसी म्यूजियम में रखी हुई मिल जाएंगी। केवल इसकी रोमन अनुकृति वाली डिस्कोबोलस म्यूनिक संग्रहालय जर्मनी में है। कहा जाता है कि मायरन द्वारा निर्मित एक अन्य कृति कांसे के गाय को वास्तविक समझकर एक बछड़ा दूध पीने के लिए मुंह मारता है और वह मर गया। यानी कि उसकी जो मायरन है उसके द्वारा जो बनाई गई आकृतियाँ होती थी, जो कलाकृतियाँ होती थी वो इतनी रियल होती थी। ठीक है, तो एक कांसे का उन्होंने गाय बनाई हुई थी तो उसको ये बछड़े देख के और इतना उसको एकदम रियल समझा उसने और वो वहाँ पर उसके ऊपर मुंह मार रहा बार बार। ठीक है, उसको रियल समझ के और इस वजह से उसकी डेथ हो गई। पॉलीक्लिथ्स की प्रसिद्ध कृति है भाला लिए हुए मल्ल जो कि 440 ईसा पूर्व की है और ये भी कांस्य में निर्मित है। इसकी मूल कृति भी वर्तमान में अप्राय है, परंतु इसकी रोमन प्रतिकृति जो कि मार्बल में निर्मित है। ठीक है, ये ओरिजिनल तो कांस्य में निर्मित थी लेकिन इसकी जो प्रतिकृति है वो मार्बल में निर्मित है। 6 फीट 11 इंच ऊंची है। नेपल्स नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इटली में ये सुरक्षित है। पंखदार विजयश्री नाइकी का प्रथम चित्र बनाने वाला जो चित्रकार वो भी इसी युग का था, एरिस्टोफोन। पंखदार विजयश्री की मूर्ति बनाने वाला प्रथम शिल्पी जो है वो पेओनियस था। इस समय जो पात्र चित्रकारों में पेन पेंटर जो है वो सुप्रसिद्ध था। पेन ये पात्र चित्रकार जो है वो बनाते थे। उसके बाद आ जाती है उच्च शास्त्रीय युग यानी कि हाई क्लासिकल पीरियड जिसका टाइम आपको 450 से 323 ईसा पूर्व। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पेरिक्लीस के शासन में एथेंस वासियों ने सम्राट से प्रेरित होकर रक्षा प्रबंधों हेतु संचित राशि में से कुछ अंश ध्वस्त एक्रोपोलिस के पुनर्निर्माण में निश्चित कर दिया था, जिससे कई श्रेष्ठ भवनों का निर्माण हुआ। मतलब ये था कि वहाँ पर एक शासक थे पेरिक्लीस के, ठीक है, 5वीं शताब्दी में। तो वहाँ पर उन शासक से प्रभावित होकर वहाँ की जो जनता थी, वहाँ का जो उनकी प्रजा थी, उन्होंने क्या है अपनी जो उन्होंने राशि अपनी जो मतलब धन इकट्ठा किया हुआ था, अपने जो पैसे उन्होंने बचाए हुए थे उनको उन्होंने वहाँ के जो भवन निर्माण है उसमें लगा दिया था। इस समय पार्थेनन मंदिर, हेपिस्टोक मंदिर
इत्यादि का निर्माण एथेंस में हुआ था। एथेंस है ग्रीस में, जो कि प्राचीन ग्रीक काल की अद्भुत रचना है। तो एक तो पार्थेनॉन मंदिर आपको याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पार्थेनॉन मंदिर ज़्यादा याद रखना है, और हेफिस्टोस मंदिर है, ये इन दोनों का ही निर्माण रोम में हुआ था। एक्रोपोलिस पर स्थित पार्थेनॉन मंदिर देवी एथेना को समर्पित है। वर्तमान पार्थेनॉन मंदिर सुरक्षित नींव तथा प्रस्तर करते हुए वास्तुकार एक्टिनोस द्वारा पुनः निर्मित किया गया है। यही मंदिर जो पार्थेनॉन का मंदिर है, जो कि ग्रीस में है, उसको उसकी नींव को मजबूत बनाते हुए इसका पुनर्निर्माण किया गया है एक्टिनोस के द्वारा। ये एक वास्तुकार हैं, और इस मंदिर में पूर्णतः श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और यह मंदिर जो है वो 447 बीसी से 438 बीसी के मध्य में निर्मित हुआ। उसके बाद है कि इस समय के मूर्ति कला में शीर्ष 3 मूर्तिकार थे। कौन कौन से थे? वो थे प्रेक्साइटेलीज, स्कोपास और लिसिप्स, ठीक है। ये तीनों ही बहुत श्रेष्ठ मूर्तिकार थे। प्रेक्साइटेलीज की प्रमुख संगमरमर कृतियों में हर्मस और शिशु डायनियोस तथा एफ्रोडिटी ऑफ निदोष है। तो ये तीनों नाम जो है वो इनकी कृतियां हैं, तीनों ही संगमरमर में इनके द्वारा बनाई गई हैं। तो ये तो 3 मूर्तिकार थे, ठीक है। ये तीनों आप इस समय के हाई क्लासिकल पीरियड के मूर्तिकार थे। और ये एक चित्रकार थे 3, ज्यूसिस, पेरेसियस और एपिलीज। तो ये 3 यहाँ पर चित्रकार थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। एपिलीज जो है वो सिकंदर महान के समय का राजकीय चित्रकार था। एपिलीज द्वारा बनाया गया एक चित्र है एफ्रोडिटी का जन्म, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। पात्र चित्रण की प्रथम ज्यामितीय शैली एथेंस में 1000 ईसा पूर्व में उत्पन्न हुई थी। ज्योमेट्री शैली जो ज्योमेट्रिकल शेप्स में चित्रण करते हैं, वो पात्र शैली यानी पात्रों के ऊपर ज्योमेट्रिकल शेप्स में चित्रण करना, ये एथेंस में स्टार्ट हुई थी। यूनानी कला में क्रांति का युग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। एगिथोरकस एक दृश्य चित्रकार था। मिदियास की बात करें तो मिदियास जो है वो एक चित्रकार थे 5वीं शताब्दी के, और ये एक पात्र चित्रकार थे। और निकियास भी इस टाइम पे एक चित्रकार थे। एथेंस का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था निकियास। छाया प्रकाश के विरोधी प्रयोग द्वारा आकृतियों में त्रिआयामी प्रभाव देने में कुशल चित्रकार थे निकियास। ये जो है वो जो चित्र बनाते थे, उनमें जो आकृतियां बनाते थे, उनमें 3D इफेक्ट के लिए ये जाने जाते थे। यूनानी कला में एक्रोपोलिस नामक स्थान पर एथेना की 40 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण फिदियास के द्वारा किया गया। यूनानी कला में ओलंपिया में ज्यूस की 35 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण फिदियास के द्वारा ही किया गया था। तो ये दोनों ही, एक तो एथेना की प्रतिमा और एक ओलंपिया में ज्यूस की प्रतिमा, ठीक है। 7000 ईसा पूर्व में बनी अपोलो की मूर्ति बोस्टन संग्रहालय में रखी हुई है, ठीक है। और एक लाइन और याद रख लेगा कि यूनान में जो ओलंपिक खेल हुए थे, उनका ओलंपिक खेलों का प्रारंभ यूनान में हुआ था, और ये हुआ था 776 ईसा पूर्व में। तो ये हमारी जो क्लासिकल पीरियड था उसकी ये जो महत्वपूर्ण आपके 1 लाइनर थे, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट 1 बाय 1 सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।